नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत की सरकार ने बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जो चाइना के जो बैन कर दिए गए। अब 3 साल से ये काम चल रहा है, लेकिन कोई भी हल्ला भारत के अंदर या कहीं भी हुआ नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन जैसे ही भारत की सरकार ने ये अनाउंस किया कि इनकी जो गेमिंग की ऐप्स हैं, ये हम बंद करेंगे या इनके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तो बहुत लोग हैं जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मैं आज समझाता हूँ आपको कि गेमिंग जो इंडस्ट्री है, इसको बंद करने से या इसके ऊपर रोक लगाने से दर्द क्यों है। चाइना से लेकर भारत के अंदर भी लोगों को दर्द है इस चीज़ का। आज आइए इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जैसे ही भारत की सरकार ने ये अनाउंस किया कि भी हम जो चाइना के जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इनकी ऐप्स को यहाँ पर नहीं चलने देंगे, वो सारे के सारे दुबई में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना गेमिंग ऐप्स को बनाना शुरू कर दिया 100% इंडिया को टारगेट करते हुए। और बहुत ज़्यादा इंडियंस भी हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, लोकल लैंग्वेज की लैंग्वेज में ऐप्स बनाते हैं। कलर भी ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया की है, लेकिन ये सारी इलीगल है। और इसके अंदर आपको हैरानी होगी सुनकर कि एक दिन के अंदर ये कम से कम $1 मिलियन पर डे, यानी कि 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया हर रोज़ का ये वहाँ से कमाते हैं। अब आप सोचिए, ये जो आतिशी है आम आदमी पार्टी की, मार लेना, मुझे समझ नहीं आया मार लेना का मतलब क्या होता है, लेकिन ये भी बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि भाई ये ऑनलाइन गेम्स को हमें बंद नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? चलिए इस स्टोरी को और छानबीन करते हैं। आपको मालूम है कि जो चाइनीज़ एजेंट्स हैं, अभी अभी रॉ की एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो नेपाली बनकर भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर आकर वो इकोनॉमिक वॉरफेयर और दूसरे जो वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसको करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब जो रॉ है उसने भी एक डायरेक्टिव अभी अभी उन्होंने एक मीटिंग किया था, उसके अंदर इन्होंने इशू किया कि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं और जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे नेपाली इंडिविजुअल्स को घेरना शुरू करें, क्योंकि ये सारे चाइनीज़ ये मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, ऐसी ऐसी सिटीज़ में एज नेपाली ये बनकर हमारे देश में घुस चुके हैं। अब इसकी जो पुष्टि है ये भी करी हमारे जो फॉरेन का जो रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, FRRO बोलते हैं उसको, उनकी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग हुई। उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि भाई चाइनीज़ ऑलरेडी भारत के अंदर नेपाली बनकर घुस चुके हैं और इसे हमें चेक करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, गवर्नमेंट में रॉ भी एक बहुत बड़ा अदारा है हमारी इंफॉर्मेशन का, और उन्होंने बोल दिया कि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है और सर्वेलेंस को हमें बहुत ज़्यादा और सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्पेशली जो नए नए लोग हैं जो अभी आकर मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बताया आपको, वहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, इन्हें देखा जाए और इनकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिसीव करी जाए। और देखिए, जो जो चाइना है, चाइना के अंदर भी वो बोले कि हमारे सोर्सेज हैं रॉ के, और उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है चाइनीज़ ने भारत के अंदर घुसने के लिए भी, और ताकि वो पकड़े भी ना जाए। अब ये क्या करते हैं, ये जो चाइनीज़ एजेंट्स हैं, ये बड़े आराम से छुपके हुए ये एक नई स्ट्रेटजी बनाकर नेपाली पहले तो पासपोर्ट लेते हैं। और वहाँ पर देखिए, हर एक कंट्री में जो पॉलिटिशियंस हैं वो बिके होते हैं। आपको मालूम है नेपाल के अंदर भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज़ भी हैं, एजेंट्स हैं, वो आपको पासपोर्ट दिला देती हैं। फिर वो क्या करते हैं, कि ये पासपोर्ट लेते हैं नेपाल का, इंडिया के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है नेपाल का कि भाई अगर आपके पास नेपाली आईडी है या पासपोर्ट है, आप भारत में बिना वीज़ा के आ सकते हैं। उसके बाद ये आते हैं, ट्रैवल करते हैं मुंबई में, पुणे में, और वहाँ पर आकर ये मन जो पसंद की जगह होती है वहाँ पर ये सेटल होते हैं और ये लोकल जो लोग हैं उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। कैसे घूमते हैं ये? घुल मिलते हैं जैसे कोई आश्रम है, उनको जोड़ ले, उनके साथ ये संस्था के साथ ये जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये अपना रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं लोकल लोगों के साथ, और फिर ये अपना छुपकर अपने ऑपरेशंस को करना शुरू करते हैं। अब ये जो है रॉ ने बताया कि जो ये लोग आ रहे हैं चाइना से, ये इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं कि इनकी फ्लुएंसी है हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी, और ऊपर से इनके ऊपर जो लेप लगा हुआ है वो है कि ये नेपाल के
सिटीजनशिप है इनके पास। तो ये करते क्या यहाँ पर आकर, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर करते हैं, दूसरे परसेप्शंस बनाने की बातें करते हैं, मीडिया में घुसते हैं, सोशल मीडिया में ये एंटर करते हैं। और ये जो है इनकी, क्योंकि नेपाल का पासपोर्ट है, इनका वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लंबे तौर तक हमारे यहाँ बैठ सकते हैं। और ऊपर से क्योंकि मास्टरी है लैंग्वेज की, तो इसके लिए इनको पकड़ना, इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से जो चाइनीज़ हैं, जैसे नेपाली है या नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर रिजेंबल भी करते हैं चाइनीज़ को। तो इसलिए इनको पकड़ना मुश्किल लगता है। लोगों को लगता है यार नॉर्थ ईस्ट के लोग होंगे या नेपाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इतने सालों से इन लोगों को यहाँ देखा है। तो इसलिए इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, चाइनीज़ की जो इंटेलिजेंस है, ये सारी रिपोर्ट्स जो है रॉ से प्राप्त हुई हम लोगों को, और फिर मैंने ये वीडियो बनाया आपके ऊपर। अब देखिए, जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे आईएसआई है पाकिस्तान की, सीआईए है अमेरिका की, वो जो है, या कोई और ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनसे बहुत डिफरेंट है। ये छुप कर काम करते हैं, ओपनली काम नहीं करते। फिर चाइनीज़ जो हैं, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है कि ये क्या करते हैं, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं बिके हुए, आपको पता ही है यहाँ पर, और जो कम्युनिज़्म की जो आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, केरला के लोग हैं, ये उनके थ्रू ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और जो चाइनीज़ एजेंट्स हैं जो भारत के अंदर रहते भी हैं, वो क्या आपको देखेगा कि वो ना पब्लिक में भी आएंगे, वो साइंटिस्ट से बात करेंगे, वो पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं उनसे मीटिंग्स करते हैं, वो स्टाफ के लोगों के साथ हनी ट्रैप में उनको फंसाते हैं। जो स्पेस की हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके अंदर इन्होंने अपनी धाक बनाई हुई है। जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, आप कोई भी अदारा ले लीजिए जहाँ पर हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या परसेप्शंस बनाई सकते हैं, वहाँ पर इनकी पकड़ है और वहाँ पे घुसपैठ है इनकी। और ऊपर से क्या करते हैं, ये आश्रम जो हमारे होते हैं उसके अंदर ये घुस जाते हैं, और फिर ये अपना इकोनॉमिक वॉरफेयर हमारे साथ करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये इंडियन मार्केट्स में घुस जाते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं, बिल्कुल घटिया माल बनाएंगे, और उसका रेट रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी नीचे गिर कर ये माल को बनाना शुरू करते हैं, ताकि यहाँ पर जो इकॉनमी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, वो डूब जाएं और इनकी पकड़ मार्केट के ऊपर बननी शुरू हो जाए। देखिए, इसमें क्या होता है, ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो ये लेफ्ट विंग वाले हैं ना, ये सारी इनको हेल्प करते हैं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी फंस जाते हैं, यार इतनी बड़ी कंपनी है, छोटी सी कंपनी थी, इतनी जल्दी बड़ी हो गई, तो इनके अंदर दम है, वो भी इनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब ये अपनी पकड़ बना लेते हैं गवर्नमेंट में, लोगों में, फिर ये सोशल मीडिया को पकड़ते हैं, और उसके बाद ये जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनको काउंटर करना शुरू करते हैं, एक नैरेटिव्स बनाकर आपके सामने ये पेश करना शुरू कर देते हैं भारत की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब देखिए, ये जो चाइनीज़ एजेंट्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके परसेप्शंस बना रहे हैं, ये इकोनॉमिक थ्रेट जो है वो भी है, बिकॉज ये शेल कंपनीज बनाते हैं यहाँ पर। जैसे अभी रिसेंटली हुआवे था या वीवो था, वो भी पकड़े गए शेल कंपनीज बनाकर। ये यहाँ पर कंपनीज बनाते हैं, उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स लेके आने की बातें करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये डायरेक्टर्स भी लोकल उसके अंदर रख देते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कैश में करते हैं, ताकि यहाँ पर टैक्सेस भरने ही ना पड़े और भारत की सरकार को नुकसान हो जाए। और यही काम हो रहा है ये बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू। अब देखिए, जो ये प्रॉफिट्स बनाते हैं, प्रॉफिट तो बनाया इन्होंने, जैसे सपोजिंग मोबाइल फ़ोन बेचा, 2 नंबर में काम किया, जो पैसा होता है उसको सारा हवाले के थ्रू ये चाइना में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ताकि यहाँ पर कुछ पता ही ना लगे कि इन्होंने क्या किया है। और जो मनी ट्रेल है उसको भी ये छोड़ते नहीं हैं, थोड़े देर सालों के बाद ये वो कंपनीज़ को बंद कर देते हैं और इन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आप देखिए, जो ये कंपनीज़ हैं ये यहाँ पर आके करती क्यों हैं? एक, पैसा बनाना है इनको, टैक्सेस जब यहाँ पे पे नहीं करते, ह्यूज सम्स ऑफ मनी ये बनाते हैं। दूसरा है, इनको यहाँ की जो इंटेलिजेंस है कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं या हमारे कौन कौन से हथियार, कौन कौन से सेंटर्स पर बॉर्डर के ऊपर हमने खड़े किए हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मिसाइल सिस्टम्स क्या हैं, हमारे डिप्लॉयमेंट्स क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस इनको चाहिए होती हैं। और ये इन लोगों के थ्रू यहाँ पर घुसते हैं, कोई बिजनेसेस के थ्रू, कोई थिंक टैंक्स के थ्रू, कोई जर्नलिज्म के थ्रू, और ये वहाँ पे पकड़ बना कर कि ये उन चीज़ों को गैदर करते हैं और अपनी कंट्री को वापस भेजते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा भी यहीं से कमाते हैं, 2 नंबर में माल बेच कर ये पैसे कमाते हैं, और फिर वो सारे पैसा यूज़ करके ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। सो दोस्तों,
अब आप आपसे अपने आप से पूछिए कि जब हमने ये बोला कि जो गेमिंग ऐप्स हैं, ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, इनके ऊपर हम जीएसटी लगाएँगे और कुछ ऐप्स को हमने ब्लॉक कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे गेम क्या है। और ये जो अपोजिशन वाले हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि भई हमने गेमिंग ऐप्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया। क्यों? क्योंकि पैसे इनके घरों में भी पहुँचते थे थ्रू दिस कंपनीज़। ये जो कंपनीज़ बाहर से आई हैं, इन्होंने सिर्फ़ ये नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाकर यहाँ पर कोई माल बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने गेमिंग ऐप्स भी कंपनीज़ यहाँ पे खोली हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हैं, कश्मीर के अंदर भी खोली हुई हैं, दिल्ली में है, पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो गेमिंग ऐप्स को बनाते हैं। फंडिंग सारी चाइना करता है और हमारे ही लोग हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गेमिंग ऐप को शुरू करते हो, आपके मोबाइल के अंदर वो गेम जब इंस्टॉल होती है, तो आपकी सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशंस भी गैदर करना शुरू कर देता है और यही सर्वेलेंस होती है। जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको शायद पता भी नहीं होगा कि इनका मोबाइल अब एक लाइव इंफॉर्मेशन का सेंटर बन गया है इन चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ। गेमिंग जो आपको फ्री में दिखती है, आपको कि फ्री की गेमिंग है, ये फ्री कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशंस को गैदर किया जा रहा है, इसलिए इनको या तो बैन किया गया या इनके ऊपर जीएसटी लगा दिया और इन्हें बोल दिया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। दर्द इसी बात का है और इसीलिए सारी अपोजिशन अब इनको सपोर्ट कर रही है, चाइनीज़ कंपनीज़ को और गेमिंग ऐप्स को सपोर्ट कर रही है और भारत की सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही। अब आप डिसीजन ले सकते हैं आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है और ये दर्द पेट में क्यों हो रहा है ऑपोजिशन के पेट में। दोस्तों, अपनी आंखें खोलें। आपको ये भी पता नहीं है कि आपको कैसे घेरा जा रहा है। आप देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पर ये हिंदुओं की ये बिल्कुल जैसे उनका मक्का मदीना है या वेटिकन है, वैसे हमारे लिए है। वहाँ पर 45% मुसलमान बस चुके हैं। सारी दुकानें वहाँ पर मुसलमानों ने पकड़ ली हैं। आप जो वहाँ पर सामान खरीदते हैं, आपको मुसलमानों से खरीदना पड़ता है। इस तरह से इन्होंने घेरा डाल लिया है रिलीजन के थ्रू, हमारे धर्म गुरुओं के थ्रू। और हमारे धर्म गुरुओं को शायद पता भी नहीं है उन्हें कैसे ब्यूटीफुली यूज़ किया जा रहा है। मुझे बहुत डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो कैसे फंस गए इन गेम्स के अंदर और कैसे उन्होंने हमारा ही दिमाग को दूषित करना शुरू कर दिया और मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की इन्होंने बड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी सनातन के नाम पर। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। आपके रोंगटे खड़े कर दूंगा मैं अगर आप वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को शेयर करें, लोगों को जगाएं। आप ये काम नहीं करते, आपको लगता है यार मैंने सुन लिया पर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वेक पीपल अप, नहीं तो आप देश हार जाओगे। इजराइल का आप हाल देख चुके हो। जय हिंद, वंदे मातरम।